नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है इस एंजॉय विथ माय सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। तो आज है टॉपिक आपका नाव और धारा। नाव और धारा में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन रह गए थे, जो कि आज ये पार्ट 2 है। तो जो अभी तक हमारे इस चैनल में नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं, और जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं करें जो से लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखते हैं बोट एंड स्ट्रीम से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आज पार्ट 2 है। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको हम समझते हैं, जो कि पार्ट 1 में आपको बेहतरीन से इसको समझाया गया था कि कैसे क्या चीज़ निकालना पड़ता है। ठीक, अब हम उसी की बेस पर इसको खटाखट खटाखट आंसर हम देते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हम तुरंत आंसर देते हैं, आपको समझाने का प्रयास करेंगे हम। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन को लगाते हैं। अब क्या है क्वेश्चन में, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत एक तैराक की चाल। समझ रहे हैं ना, धारा के विपरीत एक तैराक का मतलब नाव तैर रही है। ठीक, एक तैराक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है यदि धारा की चाल, अब ये क्या है, धारा की चाल है, और ये क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखना, धारा के विपरीत एक तैराक की चाल है। बात समझ में, एक एक चीज को समझने का प्रयास करें। फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के साथ उसकी चाल किलोमीटर क्या होगी। ठीक, ये हैं आपके 4 ऑप्शन। तो इसको अब हम लगाते हैं, ध्यानपूर्वक देखना क्या दिया गया है। तो ये क्या है, धारा के विपरीत। तो आप बताइए धारा के विपरीत चाल क्या होता है। चाल क्या होता है धारा के विपरीत, बोट माइनस वाटर। आपको बताया गया था ना पार्ट 1 में। जो अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा वो जरूर से जरूर पार्ट 1 वीडियो देख लें, तभी यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम भी समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो ये क्या होता है, धारा के विपरीत चाल होता है, जो कि चाल आपका दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक, अब ये क्या है, यदि धारा की चाल है, क्या है, धारा की चाल आपको दिया गया है, तो समझ में आने चाहिए कि इसमें हमें क्या निकालना है। ठीक, देखिए ये धारा की चाल दी गई, तो धारा की चाल का मतलब क्या बताइए, धारा की चाल का मतलब क्या, जो पानी बह रहा है उसकी चाल दी गई ना। तो यहाँ पर वाटर की चाल आपको दिया गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये वाटर की चाल हम इसमें रख देंगे तो निकल जाएगा ना आपकी, डायरेक्ट नहीं करते हैं, रख लेते हैं। अच्छा ठीक, 10। तो ये बोट की चाल निकालने चल रहे हैं। देखिए इधर, इधर किस में है, माइनस में है, इधर माइनस में है, तो इधर जाएगा तो क्या आएगा, ध्यानपूर्वक देखना, इधर माइनस में इधर जाएगा तो वो हो जाएगा किस में, प्लस में। बी बराबर 10 6 16 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या होगा 16। तो ये क्या है, बोट की चाल है। तो अब ये क्या है, बोट की चाल आपको यहाँ पर पता है, और हमने अभी ये क्या है, वाटर की चाल, इसका मतलब धारा की चाल निकाल लिया। अब आगे क्या कह रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो धारा के साथ उसकी चाल क्या होगी। अब बताइए कि धारा के साथ हमें बताना है, धारा के साथ उसकी चाल क्या होगी। तो धारा के साथ की चाल क्या होती है, बोट प्लस वाटर की चाल ना। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, क्या लिख दें, धारा के साथ, धारा के साथ चाल, तो क्या होता है, बोट प्लस वाटर की चाल। तो बोट के क्या है आपका 16 प्लस वाटर की चाल क्या है 6, इसी को जोड़ देंगे, क्या होगा 6 6 12 कि 2 हंसिला 1 हो गया कितना 22। तो यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। तो आपके ऑप्शन में A B C D
नहीं दिया गया है, डी ऑप्शन कोई नहीं आंसर होगा इसका। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चनों का जो लेवल है, अब थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन सीजीएल में प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, सीजीएल में, प्री में और एचसीएल में। ठीक, और एमटीएस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो कि प्री में अभी मेंस के लिए नहीं है। ठीक, देखते हैं। शांत जल में, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ, लेकिन लगेगा 5-6 लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक, देखते हैं कैसे। शांत जल में एक एक चीज को समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चन को पढ़िए फिर उसको समझिएगा। ठीक, देखते, शांत जल में एक मोटर बोट की चाल। ठीक, शांत जल में है, मोटर बोट की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा एक नदी में पानी की बहाव, एक नदी है उसमें पानी की बहाव, इसका मतलब पानी बह रहा है। ठीक, पानी की बहाव गति, जो पानी बह रहा है उसकी गति 16 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। क्वेश्चन समझ में आया ना क्या कह रहा है? अब लगाते हैं, देखते हैं। शांत जल में मोटर बोट की चाल, तो क्या है? शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या होता है? सिर्फ क्या बी ही तो निकलता है। क्यों? क्योंकि वाटर शांत है, ना तो चलता है ना तो कुछ हो, तो इसका जीरो चाल होगा ना। देखिए क्या होता है, मान लेते या तो विपरीत हो या तो कुछ भी हो। मान लेते धारा के साथ में, तो धारा के साथ में क्या होता है? बी प्लस डब्लू। जब पानी शांत है तो इसकी चाल जीरो, और ये हो गया बी, बी में जीरो जोड़ेंगे तो बी ही तो आएगा। इसीलिए शांत जल में बोट की चाल सिर्फ बी ही निकालते हैं। ठीक, देखते हैं बी का मान क्या है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे लिख देते हैं। अच्छा, प्रति आवर्स। ठीक, एक नदी में पानी की बहाव की गति 16 किलोमीटर, तो इसका मतलब वाटर की, धारा की, तो धारा की क्या है? 16 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब धारा के विरुद्ध, ध्यानपूर्वक देंगे ना, धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अब हमें जाना है। तो धारा के विरुद्ध हम कैसे जाएंगे? ध्यानपूर्वक देखना। क्यों? क्योंकि धारा के विरुद्ध कह रहा है ना, तो धारा के विरुद्ध कह रहा है, तो धारा के विरुद्ध में चाल तो निकालनी पड़ेगी ना हमें। तो धारा के विरुद्ध में जाने में चाल क्या होता है? लिख दे, विपरीत लिख देते हैं। विपरीत, धारा के विपरीत चाल क्या होता है? बी माइनस डब्लू। बी का मान 25 माइनस 16 क्या आएगा? देखिए 25 से 16 घटाना है, तो 16 घटाएंगे, 4 इधर बचेगा और 5 उधर बचेगा, 9 बचेगा ना, 5 4 9। तो ये क्या है? चाल है, वो भी किसका विरुद्ध में। समझ में आई ना बात? चाल वो भी किस में? किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो ये 40 किलोमीटर दिया गया है, दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो ये दूरी है ना, दूरी आपको 40 किलोमीटर, चाल आपको 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय निकाल सकते हैं ना इसे, तो समय निकाल लेते हैं हम। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो चाल कितनी है? 40 किलोमीटर, यूनिट भी ध्यान में रखना। ठीक, 40 किलोमीटर। आगे क्या दिया गया? चाल क्या आया? 9। क्या कितना समय लगेगा ना, यही पूछ रहा है ना। 9 किलोमीटर प्रति आवर्स। इसको काटते हैं, देखते हैं क्या कटता पिटता है। तो पहले देखिए, किलोमीटर से किलोमीटर का काम खत्म, ये हावर्स नीचे ऊपर चला जाएगा। समझ में ना बात? तो जो आएगा समय घंटे में आएगा,
ठीक, तो क्या आएगा 9 चौक 36, कटेगा है नहीं, पॉइंट में ले लेते हैं। सही में आपके ऑप्शन है तो सही में लिखते हैं 9 चौक 36, 36 4 40/9, 4 सही 4/9 और किस में, हावर्स में। तो आपके ऑप्शन किलोमीटर में दिएंगे, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक, सब हावर्स कर लेते हैं, हावर्स, समझ गए ना बात। तो 4 सही 4/9 आपका सी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमें यही निकालना था। क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, तो 4 सही 4/9 हावर्स का समय लगेगा। समझ में आई ना। अब इसको हम सिंपल में भी लिख सकते हैं, जैसा चाहे वैसा भी लिख सकते हैं, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग में चेक करूँगा। आपके ऑप्शन में सही में था तो मैंने सही मिलाया, सिंपल में होता तो सिंपल में भी ला देते हैं। ठीक, तो ये हो चुका है इसका आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना उसको लेवल में बढ़ा रहे हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं। एक तैराक की चाल शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक निश्चित दूरी तय करने में, निश्चित दूरी मतलब समझ रहे ना, समान दूरी, निश्चित दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध लिया गया समय धारा के साथ में लिए गए समय की तुलना में 2 गुना हो तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। आपके 4 ऑप्शन। ठीक, समझ में आया क्या करना, लगाते हैं। एक तैराकी शांत जल में नाव की चाल दी गई है। क्या एक तैराक की जल शांत जल में ना, तो क्या है, बोट का मतलब बी का मान आपका दिया गया, वो भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखते हैं निश्चित दूरी लिख लेते हैं यहीं पर हम, दूरी निश्चित दूरी मान लेते हैं डी। ठीक, निश्चित दूरी कह रहा है लेकिन पता नहीं कितनी दूरी मानते हैं डी। ठीक, तय करने में धारा के विरुद्ध, तो ये बताइए धारा के विरुद्ध और लिया गया समय में बताना है चीज हमें, समय में सिस्टम कह रहा है ना, ये तो कह रहा है ना, धारा के विरुद्ध लिया गया समय, मेन समय में कह रहा है, लिया गया समय धारा के साथ में लिए गए समय। तो इसका मतलब हमें समय में मेन चीज काम करना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो हम पहले धारा के विरुद्ध का समय निकालते हैं। क्या निकालते हैं, धारा के विरुद्ध में लिया गया समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी आपका क्या है, डी। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, इसे थोड़ा छोटा सा, डी बटे दूरी बटा चाल। और चाल क्या होता है, विरुद्ध में क्या होता है, बोट माइनस वाटर। अब ये क्या है, समय है, ये हमने समय निकाला है, क्या है, विरुद्ध में लिया गया समय। अब क्या करें, धारा के साथ में लिया गया समय। अब चलो धारा के साथ समय लेते हैं, मान लेते हैं धारा के साथ में दूरी है, और चाल क्या होगा, धारा के साथ में क्या होता है, बोट प्लस वाटर, यही तो होता है ना, बोट प्लस वाटर। लिए गए समय की, यह के समय की तुलना में 2 गुना हो तो धारा की चाल बताइए। अब बताइए 2 गुना कह रहा है कि 2 गुना ये रहेगा कि ये रहेगा। पहले ये बताइए आप कि मान लेते हैं कि धारा के विरुद्ध में आप जा रहे हैं और धारा के विपरीत में जा रहे हैं, बताइए किधर आप जल्दी पहुंचेंगे, किधर कितने हाली पहुंचेंगे, कितने गुने जल्दी पहुंचेंगे, किसमें, धारा के साथ वाले में जल्दी पहुंचेंगे ना कि विरुद्ध में। क्यों, क्योंकि विरुद्ध का मतलब आपको ढकेल रहा, तो कैसे जल्दी पहुंच पाएंगे ना। तो इसका मतलब जो 2 गुना कह रहा है, हमें इसमें काम करना है। ठीक,
जब हम इसको 2 गुना करेंगे, 2 से गुना इसमें करेंगे तब बराबर में आएगा। समझ में आई बात? काम करना है क्या? अब हम तो डी से डी को काट भी तो सकते हैं ना? नहीं समझ में आया? डी से डी को काट सकते हैं। नहीं समझ में आता? इसको हल कर लेते हैं। देखिए मैं तो डायरेक्ट भी हल कर सकता हूँ, लेकिन आपको बाकायदा में हल करके दिखाता हूँ। ठीक, बराबर डी, ये जो 2 गुणा में है इधर आएगा, हो जाएगा 2 डी बटे बोर्ड प्लस वाटर। ठीक, आप काट सकते हैं। ठीक, डी से डी का काम खत्म। अब कैंची गुणा करा लेते हैं, उसमें क्या है? देखिए ये इधर जाएगा, क्या आएगा? बोट प्लस वाटर बराबर ये इधर और ये वाला इधर, तो 2 ब्रैकेट में बी माइनस वाटर। समझ में आई बात? तो मैं इसको उठाकर यहाँ पर रख रहा हूँ अब। ठीक, तो क्या है ये? बी प्लस वाटर बराबर 2 बी माइनस वाटर। समझ में आई ना बात? अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। बी प्लस वाटर बराबर 2b माइनस 2 वाटर। अब बी वाले को इधर कर लेते हैं, वाटर वाले को उधर भेज देते हैं। ठीक, क्योंकि एक जात को एक तरफ, एक जात को दूसरी तरफ, बी वाले को बी की तरफ, डब्लू वालों को डब्लू की तरफ, क्योंकि दो अलग अलग जात के हैं ना। तो फिर बी माइनस 2b बराबर 2w माइनस डब्लू। एक एक चीज़ आपको हल करके मैं दिखा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखना। तो क्या आएगा? घट जाएगा माइनस का बी बराबर माइनस का 3w। तो ये माइनस से माइनस का काम खत्म। तो अब देखिए हम इसका क्या निकाल लेंगे? रेशियो। क्या निकालेंगे? रेशियो। b बराबर 3w। तो b, जब हम b अनुपाते इसको जब निकालते हैं रेशियो में, तो b के सामने, इसका मतलब b के सामने 3 है और w के सामने 1 है, तो 1 आएगा ये और ये आएगा 3। समझ में ना? ये b का मान है और ये w का मान है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर दिया गया है क्या, कि ध्यानपूर्वक देखना है, ये b क्या है? यही b है ये। तो b का मान 10 है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 यूनिट का मान, ध्यानपूर्वक देखना है, 3 यूनिट का मान, 3 यूनिट का मान क्या है? 10 है। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा बताइए? 3 यूनिट का मान 10 है, क्योंकि ये b है ना। तो b का मतलब ये वाला किलोमीटर में आया है, 10 किलोमीटर b का मान है। तो b का मान 10 है, तो 3 यूनिट का मान, ये जो 3 है, इस 3 यूनिट का मान 10 है। तो लिख लेते हैं 3 यूनिट का मान 10 है, तो 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान का मतलब इसका, तो क्या आएगा? 10/3। ये तो निकालेंगे ना, 10/3 नहीं दिख रहा है ना, तो इसको हम थोड़ा सा आगे निकालते हैं। ठीक, क्योंकि ज़्यादा नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। 3 यूनिट का मान 10 है, तो 1 यूनिट का मान 10/3, और 1 यूनिट का मान का मतलब ये वाला, समझे ना? तो 1 यूनिट का मान ये आएगा। जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 3 त्रिका 9, 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना, क्योंकि सब किलोमीटर ही प्रति घंटा में, इसलिए यूनिट में हमने कोई छेड़खानी नहीं किया है। ठीक, तो आपका 3 सही 1/3
आंसर सही है, जो कि कहाँ पर दिया गया 3 से 1/3। ए ऑप्शन सही है इसका। समझ में आया ना क्वेश्चन में क्या करना है। 3 यूनिट का मान 10 है तो 1 यूनिट का मान 10/3 कर देंगे। 3 आपका आंसर सही है, जो कि ऑप्शन ए सही है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। देखिए क्वेश्चन तो एकदम छोटा सा है। देखिए लगाने में, आपको हल करने में, जिस तरह से आप हल करेंगे उतना ही समय लगेगा, लेकिन मुझे आपको सिखाना है, आपको समझाना है, तो मैं शॉर्टकट नहीं कर सकता हूँ। ठीक, मैं बता सकता हूँ कि शॉर्टकट आप कैसे कर सकते। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर आपको काटा पीटा है, ये आप मन में काट करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यही सब शॉर्टकट होते हैं। बात समझ में, यही सब शॉर्टकट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर डी गुणा करके काटा है, तो आप समझ पा रहे हैं। हम डायरेक्ट यहाँ से डी को उड़ा देते, तो ये एक लाइन ना करते हम। यही सब शॉर्टकट होता है, कहीं से और शॉर्टकट बनाया नहीं जाता है। ठीक, लेकिन हमें आपको समझाना है तो एक एक चीज़ समझाना पड़ता। बाई चांस मैं इसका शॉर्टकट कर दूँ तो ऐसे ऐसे भी बच्चे होते हैं कि उनको नहीं समझ में आएगा कि ये कैसे काट दे रहे हैं दो को, कैसे डी से डी को काट दिया जा रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो वही गलतियाँ एक दिन ऐसी गलती बन जाती है कि वो गलती उनको गिरा देती है। ठीक, तो एक एक चीज़ को आपको समझाने का हमारा प्रयास रहता है, आपको इसीलिए एक एक चीज़ समझाने का सिस्टम में करते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो काफ़ी चैप्टर मैंने मैथ में भी पढ़ा दिया है, काफ़ी चैप्टर मैंने रीजनिंग में भी पढ़ा दिया है, जो कि आज शुक्रवार है। तो मिलते हैं शनिवार की क्लास में, मैथ की क्लास रहेगी। हो सकता है इसमें अभी 2-3 टाइप के क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो मैं आपको शनिवार में ख़त्म कर दूँगा। ठीक, तो फिर मिलूँगा मैथ की क्लास में कब, बृहस्पतिवार को। क्यों, क्योंकि सोमवार और शनिवार और सोमवार और मंगलवार और बुधवार को रीजनिंग की क्लास चलती है। ठीक, तो सोमवार को तो मिलते हैं रीजनिंग की क्लास में, लेकिन आज शुक्रवार है तो शनिवार को इसी में मिलेंगे। क्या है ये, नाव और नदी में, बोट एंड स्ट्रीम में। ठीक, तो मिलते हैं शनिवार को क्लास में। जय हिंद, जय भारत।